दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे फॉर्म का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और इसी के अतिरिक्त जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है, क्योंकि शॉर्ट थंब में इंस्टेंट एक्शन, डिसीजन और प्लानिंग पर काम करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश में भी बहुत सारे निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को करने की तीव्रता और किसी भी तरह के कार्य के परिणाम को प्राप्त करने की यहाँ पर योग्यता बहुत ज्यादा तीव्र देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातक अत्यधिक तुरंत अपने थॉट को, आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके का शॉर्ट फिंगर हमेशा व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क के तरफ लेकर के जाता है, बिजनेस के तरफ लेकर के जाता है। वो सभी तरह के कार्य जिसमें मालिकाना हक आपके खुद के पास हो, उसमें बहुत ज्यादा आनंदमय स्थिति को यह निर्मित करता है। साथ में गड़ल और वीनस का कॉम्बिनेशन भी हो जाए तो इस कंडीशन में ये थोड़ा सा मूडी और मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। और शॉर्ट फिंगर हमेशा से व्यक्ति को उत्साह, उमंग और हमेशा नया नया काम करने की चेष्टा बल देते रहता है। इसीलिए इस तरह की कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की लाइफ में कमी देखने को मिल जाती है, लेकिन ये सब तरह की चीजें तुरंत ठीक हो जाती है जैसे ही अगर आपने अपने अतिरिक्त थोड़े से पेशेंस को बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे यानी सैटर्न पर काम करना शुरू किया, और जितना हो सके बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हुआ या एक्शंस हुए या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट या डिसीजन हुए, वो सब अगर आपने सूझबूझ के साथ लेना शुरू किया, यानी थोड़ा सा अपना मरकरी यानी इंटेलिजेंसी, आईक्यू को उपयोग किया, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आराम से आ जाएगी। सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आपको लगातार प्राणायाम या ध्यान करना चाहिए ताकि इंटरनल स्टेबिलिटी सबसे पहले आए, देन आफ्टर आउटर मैनर में आपके करियर, फाइनेंस और ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। और मरकरी के लिए यहाँ पर आपको लगातार मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए ताकि आपके सभी तरह के डिसीजन, एक्शन या प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क कर सके। ये जो स्टकनेस सा फील हो जाता है आपको, ये आपका तुरंत खत्म होगा जैसे आपका मरकरी का एनर्जी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब भी बुध की उंगली इस तरीके से लंबाई में छोटी हो जाती है, जो अधिकतर लोगों के रहती ही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचती है, तो इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर देखने को मिलता है। मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी होती है, जैसे समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना या फिर अपनी भावनाओं को सरलता से व्यक्त नहीं कर पाना। इस कंडीशन में बहुत सारे नॉलेज और आइडियाज होने के बावजूद भी, विजडम होने के बावजूद भी उसका उपयोग अपने लिए नहीं हो पाता है, दूसरों के लिए अच्छे से हो जाता है। इसीलिए खुद के विषय में आप देखेंगे कि जब जब आप एक समय पर एक से ज्यादा काम करने जाएंगे या इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो आपकी लाइफ में स्टकनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा। कोई भी कार्य पूरा होने में या पूरा अच्छा परिणाम देने में बहुत ज्यादा समय लगाएगा, इसलिए हमेशा लेट, लतीफी, रुकावट, बाधा देखने को मिलती है। तो मरकरी का जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो मैनेजमेंट के साथ में आपका काम का मैनेजमेंट हुआ या फिर आपका फाइनेंस का, वो सबके सब इंप्रूव होगा। आपके कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे बनने लगेंगे, जो कि आगे से अवसर देंगे आपको कि पार्टनरशिप में काम करिए या फिर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आपके पास में लेकर के आएंगे। और खुद की इंटेलिजेंसी के उपयोग के कारण से आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस मिल पाएगा। तो ये मरकरी जैसे ही अच्छा होता है तो चंद्रमा के ऊपर इतनी सारी आपकी आधी अधूरी रेखाएं हैं जो बतलाती है कि बहुत सारी इच्छाएं अंदर दबी हुई हैं जो आज तक पूरी नहीं हो सकी या विलुप्त भी हो गई है। तो ये जो मन को विचलित करने का कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल ठीक हो सकेगा, जिसके कारण मनोवांछित फल आपको मिल सकेगा और इवन आपको सभी तरह का लाभ जन्म स्थान से दूर भी देखने को मिलने लगेगा। तो मरकरी के रेमेडी के द्वारा आपका यहाँ पर मून जो है डायरेक्ट अच्छा होने लगेगा, जो कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट इजिली देना शुरू करेगा। और सैटर्न एनर्जी अच्छे होने के कारण से लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और एक एफर्ट में किसी भी तरह का काम बनते हुए देखने को मिलेगा। तो स्टकनेस भी लाइफ में खत्म होगी और लेट, लतीफी, रुकावट, बाधा भी या असंतुष्टि भी खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट जरूर हुआ है, जो सुन भली सबकी रहा है, लेकिन अब अपने अनुसार करना शुरू कर रहा है कोई भी काम। लेकिन इसको जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक इस कंडीशन में आपको फाइनेंशियल गेन हुआ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना हुआ या सभी तरह के इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ होना हुआ, ये सब मिलना फिर मुश्किल रहेगा। तो इस चीज को अच्छा करना जरूरी है। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो किसी भी तरह का जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे हटने नहीं देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर भी देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छे लीडर बनते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि दूसरों से काम कराने की क्षमता भी
अच्छी देखने को मिलती है। आप बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान है, क्योंकि जुपिटर का झुकाव सैटर्न पे है, तो आप हमेशा धर्म कर्म को मिला करके चलते हैं। आपका नियत बहुत ज्यादा अच्छा है, दूसरों के प्रति अच्छे भाव हैं, जैसे कि करुणा अथवा दया या सहयोग करने की चाह। इसी कारण से आपके गुरु के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा है जो पुण्य प्राप्ति के योगों को बतलाती है। इसलिए आपका जो बच्चा है बहुत ज्यादा लायक, संस्कारी या सफल जीवन में देखने को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पुण्य अर्जित होता है वो बच्चे के द्वारा ही फलित होता है। तो बच्चे के नाम से किया गया इन्वेस्टमेंट या कोई भी काम बहुत ज्यादा शुभ फलकारी आपके लिए साबित होने वाला है। आपके काम को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की तरफ आपका जो है बच्चा लेकर के जाने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर चल जाइए, क्योंकि जुपिटर धर्म का कारक है और आड़ी रेखा में जो हम यात्रा कर रहे होते हैं तो उसमें और ज्यादा हमारा भाग्य जो है अच्छा फल देना शुरू करता है, अच्छा योग निर्मित होने लगता है, जिसके कारण से जो भी स्टकनेस लाइफ में होती है वो देवीय शक्तियों के द्वारा समाप्त होने लगती है। तो समय समय पर किसी भी तरह का धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधि करते रहना, अनुष्ठान पूजा पाठ दान धर्म जैसी चीजें करते रहना और लगातार अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना, यानी सीखने की आदत तो दिख रही है पाम में, लेकिन इस कंडीशन में लगातार विजडम गेन करना, यानी बहुत गहराई से सोचना, बहुत गहराई से हर चीज के जड़ पे जाना, ये जुपिटर की आड़ी रेखा दे देती है। और इसके कारण से स्किल और स्पेशलाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है किसी भी फील्ड में कि आप उस क्षेत्र के मालिक हो जाते हैं, कोई आपको छू तक नहीं सकता है। तो आप हमेशा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना और धर्म के साथ में चलना, ये सब तरह की चीजें आपको बहुत अच्छा भाग्य निर्मित करेगा, जो कि एट द एंड लाइफ में आपको बिजनेस टाइकून बनाएगा। सैटर्न पे इस तरीके का फिश सिंबल एक्सट्रीम रेयर साइन होता है। ये उन्हीं लोगों को आता है जिनको परमानेंट स्टेटस जीवन में मिलना होता है, जिनके नहीं रहते हुए भी उनका नाम या काम निश्चित रूप से बरकरार रहता है, जो बहुत बड़े एम्पायर क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, तो भी ये साइन आ जाता है कि लोग आपको दुआ देंगे, लोग आपको याद रखेंगे। पर ये जो सैटर्न माउंट है ये इतना ज्यादा दबा हुआ है कि अपने परिणाम बहुत ज्यादा देरी से दे रहा है। तो ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे। बाकी इस तरह के जुपिटर में सब बातें अच्छी होती हैं, लेकिन एक बात सबसे खराब होती है, वो है सेंसिटिविटी। आप जैसे जातक इतना ज्यादा भावुक किस्म के पाए जाते हैं या दिल से सोचते हैं कि बहुत बार इमोशनल फूल इजिली बन जाते हैं। कोई भी इजिली आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है, और इसी कारण से क्या देखेंगे कि आपका जो यूनियन लाइन है पूरा डिक्लाइन हो गया है। अब ये डिक्लाइनिंग जो यूनियन लाइन होती है ये इंडिकेट करती है कि आपके पार्टनर डोमिनेटिंग रहने वाले हैं, आपको पार्टनर के सामने झुकना पड़ेगा, पार्टनर की ज्यादा चलेगी। अब ये चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, लेकिन इस कंडीशन में एट द एंड जो यहाँ पर सहने की आदत हो जाती है या फिर जो एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी आती है वो थोड़ा सा हानिकारक होती है। तो इस कंडीशन में पार्टनर को जैसे ओवर थिंक होता है, नेगेटिव थिंक होता है या फिर एग्रेशन आ रहा है, वो एट द एंड आपको इमोशनली ट्रबल इंटरनली दे रहा है। तो ये सारी चीजों को ठीक करना जरूरी है, इसलिए पार्टनर का भी हैंड यहाँ पर देखना या फिर उनके रिगार्डिंग प्रॉपर रेमेडी देना जरूरी है। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपके अपने एम्बिशन या अपने डिजायर फुलफिल होने में हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल, प्रेशर मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यूनियन लाइन पार्टनर को तो पहले रिप्रेजेंट कर ही रहा है, बाद में जो बिजनेस पार्टनर है और अनदर फर्दर रिलेशन है उसको भी इंडिकेट कर रहा है कि उनके तरफ से भी डोमिनेंस आने लगेगा, झुकना पड़ेगा बहुत सारे लोगों के सामने। तो ये चीजों के लिए थोड़ा सा आपको अपने मार्शियन एनर्जी को इंप्रूव करना पड़ेगा, हिम्मत हौसला जुनून को। बाकी ओवरऑल आपका जो नेचर है वो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी वाला है। इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा और मजबूत, बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। किसी को पहली बार मिलते से ही अपनापन महसूस करा देना, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभा सकना, कहीं पर भी जा रहे हैं तो अपना खुद का माहौल, खुद का पहचान, खुद के लोग बना लेना, ये कला होती है इस तरह की सीधी रेखा वालों में। इसीलिए इस कंडीशन में आपकी लाइफ में कभी भी रिलेशन की या लोगों की या कनेक्शन की कमी रहने नहीं वाली है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा जरूर है कि लोग आपका थोड़ा बहुत दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में रिश्ते हमेशा घाटे के साथ में बंद होते हुए देखने को मिलते हैं। घाटे का मतलब ये हो गया कि आपका उपयोग जो है कर लिया गया, जैसे कि पैसों के विषय में या सुख सुविधा के विषय में या किसी तरह के काम काज के विषय में, और उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड अवार्ड मिलना था या क्रेडिट मिलना था या एटलीस्ट कम से कम ग्रेटिट्यूड मिलना था, वो सारी चीजों की ये दिक्कत देता है।
तो ये सारी चीजें भी आपकी तुरंत ठीक हो सकेगी जैसे ही आपका सैटर्न एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न एनर्जी पूरा सपोर्ट करेगा सन को। तो आत्मबल, आत्मसम्मान, विश्वास सब कुछ बढ़ना है। फिर तो आगे से चल के लोग आते हुए देखने को मिलेंगे। फिर फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देना शुरू कर रहा है। स्पष्टवादिता का मतलब ये होता है कि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से चलना है। अब अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी फलित होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन बहुत बड़ा राजयोग देता है। पूरे जीवन की इच्छा इस पर्टिकुलर पीरियड में आकर के पूरी होती है। चाहे घर का सुख चाहिए, कामकाज का सुख चाहिए, अपने तमाम तरह के दबे हुए इच्छा मनोकामना की पूर्ति चाहिए, सब इस ट्रायंगल में मिलता है। क्योंकि ट्रायंगल एक सिक्योरिटी का साइन है और लाइफ लाइन के ऊपर होने के कारण कंफर्ट, लग्जरीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लव, केयर, अटैचमेंट, इन सब चीजों को कहीं गुना ज्यादा बढ़ाता है। तो अब वो समय आने वाला है आपका जीवन में। कब आएगा अभी अब बतलाते हैं। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में नॉर्मल है, लेकिन आपका जो हार्ट लाइन है ये ठीक नहीं है। डबल लाइन के कॉम्बिनेशन में हमेशा छोटे छोटे आइलैंड के साइन बनते ही हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन लो एनर्जी को, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को, जिसमें डाइजेशन, फैटी लीवर, वीक बोन्स या सीजनल डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये समय आपको 46-7 से शुरू हो सकता है, जिसमें लगातार दवाइयों पर निर्भरता हो सकती है। ईश्वर ना करे कि ऐसी तकलीफ परेशानी आए, लेकिन ये जब डबल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है तो कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज यानी डायबिटीज से रिलेटेड भी दिक्कतें दे सकता है। तो इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी मेजर आपको सजेस्ट किया जाएगा। बाकी थंब क्या होता है? थंब हमारा पर्टिकुलर माइंड को इंडिकेट करता है कि हम दुनिया किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और ये सब तरह की गतिविधि के बाद में हम किस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। शॉर्ट थंब में क्या होता है कि सीधे परिणाम से लेन देन होता है, प्रक्रिया से ज्यादा लेन देन नहीं होता है, सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। अब ये जो थंब है इसकी खास बात ये होती है कि रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ पाते हैं। बड़ी से बड़ी आपदा विपदा घटना भी हो जाए तो उन सब से उभरने की क्षमता ये थंब देता है बहुत अच्छा। सबसे खराब बात ये होती है कि ये थंब बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है। तो इस कारण से कंसिस्टेंसी में कोई काम कर पाना, डिसिप्लिन मेंटेन रख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जीवन में आपका जो व्यक्तित्व है उसमें हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट की जरूरत है। कुछ ना कुछ नयापन चाहिए, नए लोग चाहिए, नया माहौल चाहिए, नया कल्चर चाहिए या फिर नया टेस्ट चाहिए। तो जब ये थ्रिल एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है तो उस कंडीशन में थंब की लेंथ शॉर्ट हो जाती है कि आपके अंदर किसी भी बात को लेकर के एक्साइटमेंट बहुत जल्दी बढ़ेगा भी तो उतनी जल्दी डिक्लाइन भी हो जाएगा। तो ये थंब को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि सारे इमोशंस को बैलेंस रखिए, ना ही फ्रस्ट्रेशन आने देना है, ना जल्दबाजी हड़बड़ी आने देना है, ना ही इमोशनल बिहेवियर रखना है। इमोशनल बेस्ड तो डिसीजन लेना ही नहीं है लाइफ में। अब जितना डिसीजन लेना है सब प्रैक्टिकल, लॉजिकल और खासकर जड़ पर जाकर के ही लेना है। खुद के गहन अध्ययन के द्वारा लेना है, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करके लेना है। तो बहुत अच्छा समय मिल जाता है थंब को या फिर माइंड को सटीकता से निर्णय लेने के लिए। इसलिए आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, इन सब में अब से, आज से कभी निर्णय मत लीजिएगा, कोई काम मत करिएगा, कोई बात भी मत कहिएगा। तो आपकी जिंदगी में तकरीबन 70% जो प्रॉब्लम है अनस्टेबिलिटी के, इनसिक्योरिटी के, अनसेटिस्फेक्शन के सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस थंब के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा है जो कि तर्क वितर्क की क्षमता तो बहुत अच्छी देती है। ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आपदा विपरीत स्थिति क्यों ना आ जाए, अगर आपके चित्तमन शांत है, नियंत्रित है, तो ये सीधी खड़ी रेखा सॉल्यूशन निकाल के देगी, चाहे कितना ही डिफिकल्ट सिचुएशन या सिनेरियो क्यों ना हो। और अगर इसको आपने प्रोसेस ही नहीं किया या फिर टाइम ही नहीं दिया सोचने का, तो ये कॉम्बिनेशन अपने तर्क वितर्क बाद में लगाएगी। जैसे पहले एक्शन हो जाएगा, देन आफ्टर थिंकिंग होगा कि ये नहीं करना था, इसके बजाय कुछ और करना था, फिर उसके बाद में रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ, ये सारी चीजें आना शुरू होती है। तो इस कंडीशन में आपको एक आदत या एक रिचुअल जो है जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये रिचुअल से आपका थंब, आपका सैटर्न और ओवरऑल जितने प्लेनेट है सबके सब बहुत अच्छे यहाँ पर रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। वो है सुदर्शन क्रिया। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ये चीज होता है। इतना ज्यादा ये स्टेबिलिटी लाना शुरू करता है इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और हमारे सभी तरह के लॉजिकल लेवल पे भी।
जिसका असर ये होने लगता है कि सभी प्लैनेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा या तमाम तरह की शक्ति बढ़ना शुरू होती है। तब जाके ये थंब जो लॉजिक लगाएगी, तो यानी डूबती नैया से भी लाभ निकलवाने की क्षमता ये थंब जो है रख रहा है, असर अपना दिखाएगा कि जो काम नहीं बन रहा उसको भी आप अपनी योग्यता से, व्यक्तित्व से, कला से, बोलचाल से, ज्ञान से या शक्ति से बना सकेंगे। तब जाकर के सभी तरह के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज जीवन में परमानेंटली खत्म हो सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, तो इसमें हमेशा से शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत ज्यादा होते हुए देखने को मिल जाता है। और जो आपका पाम स्ट्रक्चर है या पाम स्किन टेक्सचर है उसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। नॉर्मली ये अधिकतर हाथों में होता ही है। इसमें अधिकतर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद होता है। हर तरह के सिचुएशन में एडजस्ट कर पाते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। थोड़ा सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी होता है, तो फाइट एंड क्वेरल में ज्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। हमेशा से अपने करियर पे, अपने जो है पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए देखने को मिलते हैं। हर चीज के पीछे लॉजिक फाइंड करना ये बहुत पसंद होता है। समय पर काम करने की चाहत भी होती है क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन पसंद नहीं होता। जितना ज्यादा आप जैसे जातक जो पेपर स्किन में होते हैं खुद पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें, खुद के अनुसार जिंदगी जीना शुरू कर दें, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना शुरू कर दें, पूरी जिंदगी संवरना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में दूसरों से इन्फ्लुएंस होना, दूसरों के अकॉर्डिंग वर्क करना या दूसरों के अतिरिक्त रहकर काम करना, ये सब चीजें त्याग कर दीजिए। जो कुछ आप अपने बल पे कर सकते हैं उससे जो आपका भाग्य निर्मित होगा, आपको कहीं बाधा रुकावट नहीं आएगी, सिर्फ शुरुआती स्तर पे दिक्कत आएगी। तो जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट होता है उतना अच्छा लाइफ और करियर इस कंडीशन में होते हुए देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत का रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अब जुपिटर माउंट को। जुपिटर माउंट के ऊपर में जैसे कि आड़ी रेखा आपने देखी, इसके साथ में और भी रेखाएं हैं। जब एक से अधिक आड़ी रेखा होती है तो यह पितृ के अच्छे कर्म को भी बतलाता है, यानी पूर्वजों के, वहां से भी ब्लेसिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस कंडीशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना हो तो आप अपने पितृ पूर्वजों को ही ध्यान कर लिया करें या कुल देव देवताओं की आराधना कर लिया करें, तो वहां से आपके बहुत सारे संकट, आपदा विपदा या आधे अधूरे कार्य जो है खत्म होते हुए या पूरे होते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो रेक्टेंगल का साइन है वो थोड़ा सा और यहाँ पर अगर मजबूत हो जाए तो ये पूरा फाइनेंशियल लेवल से लेकर के ओवरऑल लाइफ की सिक्योरिटी दे देगा आपको, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमेशा से एक सिक्योर्ड करियर, सिक्योर्ड फाइनेंशियल स्टेटस का कारक हुआ है। इसके स्ट्रांग होने के लिए हमें अदृश्य शक्तियों को ही ज्यादा पूजना पड़ता है। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने पितृ पूर्वजों के लिए सिर्फ अगर एक दिया जलाने का रिचुअल भी कर लेते हैं लगातार, तो उस स्थिति में भी यह कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में वो सब चीजें देगा जो आपको हैप्पीनेस या पीसफुलनेस प्रोवाइड करे। आपके अंदर अपने से जुड़े लोगों के प्रति भी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं कार्य करने के लिए या मनोकामना पूरा करने के लिए, सबको लाभ देने के प्रति जब मानसिकता हो जाती है तो कुछ अन्य ऐसी रेखाएं भी आ जाती हैं। ये सारी रेखाएं इन्फ्लुएंसिंग लाइन है कि अलग अलग माध्यम से आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आएगा, लेकिन ये साइन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो इसके रिगार्डिंग रिचुअल है वो आपको और ज्यादा व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। बाकी सबसे पहला चीज तो यही ध्यान रखिएगा कि ज्ञान के स्तर में लगातार बढ़ोतरी और आध्यात्मिक गतिविधि, ये दोनों चीजों को परमानेंटली अपने लाइफ में ऐड करिए। आपको कभी भी कोई चिंता अपने घर परिवार के विषय में, बच्चे के विषय में, कार्य जो क्षेत्र है या प्रणाली है उसके विषय में करना नहीं पड़ेगा। ओवरऑल आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस ही होता जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे सैटर्न माउंट के विषय में। तो सैटर्न माउंट के ऊपर ये साइन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा रेयर एंड पॉजिटिव है, लेकिन आपके पाम में हुआ ये है कि पहले से ही हार्ट लाइन मौजूद है। हार्ट लाइन इमोशंस को इंडिकेट करता है। सैटर्न पे रुकने के कारण जो मेन कोर इमोशन है वो फाइनेंशियल स्ट्रांग होना, हमेशा जो बैक पावर है उसे स्ट्रांग रखना, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल अपने लाइफ में होना, ताकि कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े और कोई फैलाए तो खाली हाथ जा ना सके। इसलिए इस तरह की हार्ट लाइन में खासकर सुख सुविधा अर्जित करने का शौक, दूसरों को खिलाने पिलाने या सुख देने का शौक, दूसरों के काम आने का शौक बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद एक सपोर्टिव जो ब्रांच है वो सीधे मार्स से कनेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जल्दबाजी, हड़बड़ी जो है निर्मित करता है, निम्न मांगलिक योग भी देता है और थोड़ा सा एग्रेशन भी देता है, लेकिन वो एग्रेशन ऐसा है कि एकदम से भर भर के फूटने वाला होता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी इन्फ्लुएंस है कि जब बेचैनी आ गई, हड़बड़ी जल्दबाजी आ गई तो ज्यादा सोचना विचारना नहीं, सीधे एक्शन लेना, फिर आराम से बैठना है।
तो ये कॉम्बिनेशन भी स्टकनेस देता है। अब ये दोनों पहले से ही अवेलेबल है और उसके बाद में अनदर आपकी सपोर्टिव लाइन बन गई, तो अब सोचिए कितने सारे इमोशन आपके अंदर चलते हैं। एक बहुत ज्यादा ये कॉम्बिनेशन सीक्रेटिव और सीरियस बनाता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फोकस्ड लेकिन टेम्पररी गेम्स के लिए बनाता है, और ये रेखा लगातार ही इमोशन जनरेट कर रहा होता है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन हो गया मूड स्विंग का, जिसमें लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है। और अगर हम पाम स्ट्रक्चर में देखें तो वो जो एकदम से किसी भी बात को लेकर के एक्साइटमेंट आता है वो पीक पे जाके फिर डिक्लाइन भी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन में इमोशन स्टेबल ही नहीं है, और अगर इमोशनल बेस्ड ही डिसीजन एक्शन प्लानिंग हो रही है या इन्वेस्टमेंट, तो फायदा कहां से मिलेगा फिर। दूसरा, इधर पे जब अनदर लाइन अवेलेबल हो जाती है तो इस तरह के साइन को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, जो कि यहाँ पर व्यक्ति को मूडी तो बनाता है, लेकिन ये साइन इसलिए होता है कि आप जैसे जातक जैसे जॉब प्रोफेशन के लिए नहीं बने होते हैं, किसी के अंडर में काम करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी देता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, यूनिकनेस में काम कराने की आदत देता है। आप जैसे जातक के अंदर आदत होती है साज सजावट की, इसमें हाइजीन मेंटेन रखना, इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छा रखना, बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति होना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना। अब इसमें क्या होता है कि फ्रीडम चाहिए, फ्री विल चाहिए, किसी भी विषय को लेके ज्यादा दबाव नहीं चाहिए, ताकि आप अपना आर्ट क्रिएशन उपयोग करके किसी भी तरह के कार्य को बहुत अच्छा कर सकें। अब यहाँ पर ये सारी चीजें एकदम अलग है, और सैटर्न माउंट का कहना ये है कि आपको चीजें मिलेगी लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये पर्वत इतना ज्यादा दब गया है कि धैर्य थोड़ा लंबा ही रखना पड़ेगा। तो उस चीज के कारण से ये कॉम्बिनेशन जो है लगातार आपके अंदर नए नए आइडियाज थॉट जनरेट करवाता है, उस पर काम करवाता है, और फिर वापस से स्टकनेस दे देता है, और फिर जितनी पुरानी गतिविधियां उसको भुला करके नए कार्य में इन्वॉल्वमेंट कराता है। तो ये कॉम्बिनेशन पूरे लाइफ में अभी तक चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा अगर इस पे काम ना किया गया तो। क्योंकि अगर हम लक लाइन के कॉम्बिनेशन को देखें तो पहली बात कि आपके लक लाइन को सपोर्ट करने के लिए शुक्र से भी रेखा आई है, चंद्र से भी रेखा आई, और केतु से तो जागृत हुई ही है। शुक्र यहाँ पर इंडिकेट करता है आपके फैमिली रिलेशन को, चंद्र आउटर वर्ल्ड के रिलेशन को, और केतु यहाँ पर आपके पितृ पूर्वज कुल देवी देवताओं को। इन तीनों की तरफ से एनर्जी यानी सपोर्ट आपको लक आया है। आपके जन्म के बाद में घर परिवार की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है, सभी तरह की जिम्मेदारी अच्छे से उठाई है, बाहरी लोगों के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। इन सब के बावजूद भी ये लक लाइन जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी, माइंड लाइन पे रुक गई। तो यानी मेंटल पीस जो वर्तमान में आपका टेक्सटाइल का वर्क है उसमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं। अनदर लाइन भी यहाँ पर आई है जो कि नए नए तरह के काम में या नए नए तरह के स्टार्टअप में या नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको रुचि दे रही है। पर कोई भी रेखा देखिए आप, ये सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही है। ये रेखा भी यहाँ पर आई तो हार्ट लाइन के आसपास रुक गई कि यहाँ पर अगर इमोशनल इनसिक्योरिटी आपको एक बार भी आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो आप तुरंत जो है यहां से भी बाहर निकलेंगे। तो एट द एंड कहने का ये तात्पर्य है कि ये लक लाइन में त्रुटि नहीं है, त्रुटि हमारे इमोशंस में है। ये अगर बैलेंस होता है तो यही टेक्सटाइल का जो वर्क है ये देश विदेश तक पहुंच सकेगा। बस इसे यहाँ पर जो है बल चाहिए कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का और एक्सप्लोर करने का। जितना ज्यादा आप इस क्षेत्र में लोगों से कनेक्ट करेंगे या फिर काम ढूंढेंगे या फिर अपना खुद का अवसर बनाएंगे, उतना ज्यादा ये रेखा मजबूत होगी। जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, कोई जल्दबाजी नहीं है निकलने की बाहर। और अब जो भी इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच विचार के करना है। बस यही सैटर्न की जो है एनर्जी होती है, धैर्य। ये चीज जैसे रखी, दोनों रेखा कनेक्ट की, आपको मल्टीपल एक्स में रिटर्न देगा। फिर ये जैसे आपका समय आता है ये वाला शुभ समय, तो इस कंडीशन में आपको यही सजेशन है कि रेखा देखिए बहुत ज्यादा मजबूत जो है यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी नया रिस्क लेने से, नया काम करने से आने वाले 3 साल जो है बच के रहिए। ऊपर से आपको तो 2027 के आसपास में, सितंबर के आसपास में 7.5 भी शुरू हो रहा है। ये समय बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपका सैटर्न जो है उच्च है, ऊपर से इतना शुभ चिन्ह है, तो राजयोग भी इसी जो है समय फलित होगा। लेकिन इसमें जो है एक चीज का ध्यान ये रखना है कि एक ये जो वरी लाइन अवेलेबल हुई है ये थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर देगी, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्क खासकर नए काम को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के बिल्कुल नहीं लेना है। 3 साल ये प्रिकॉशनरी मेजर रखिएगा वरना पैसा डूबेगा।
इस पीरियड में जितना हो सके आप एक्सप्लोर करिए, ट्रैवलिंग करिए, जहां है वहीं रहिए। और छोटे मोटे अगर और आपको इन्वेस्टमेंट करने हो तो गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा है, प्लेटिनियम बहुत अच्छा है, यानी ओवरऑल मेटल में जो है कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी के विषय में भी आपको कम से कम 1.5 साल का, यानी पूरा अभी जो ये साल बचा है 26 और 27 वेट करना चाहिए आपको। छोटा मोटा प्रॉपर्टी भी नहीं मिलना है, बहुत बड़ा मिलना है। सूर्य पे भले से ही साइन उतने मजबूत ना हो, लेकिन फिश ही बना रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन वेल्थ से वेल्थ बनाने वाला होता है। तो आपका जब समय आएगा तो आपके पास मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग, विला और फार्म हाउस अलग अलग जगह पर, लोकेशन पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। तब जाके यह साम्राज्य योग फिश शाइन का डेवलप होगा और इतना बड़ा काम काज निर्मित होगा कि लोगों को हायर करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे आप, इतना ज्यादा काम बढ़ेगा। तो अभी जो है कम से कम 3 साल जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का करियर चेंज वगैरह करने से आपको सावधान रहना होगा। मिड की ये लाइन बहुत अच्छी होती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस रेखा में क्या होता है कि जितना भी हमारे पास अनुभव ज्ञान होता है और जितना भी हमारे पास स्किल नॉलेज स्पेशलाइजेशन होता है, इन दोनों के उपयोग से ये रेखा निर्मित होती है, जो लाभ दिलवाती है दूसरों को लाभ दे करके। इसीलिए इस रेखा में सभी तरह का दुनिया का ज्ञान, खुद के काम बिल्कुल नहीं आने वाला है, भूल जाएंगे आप वो सारा ज्ञान। पर जब दूसरे की बारी आएगी तो इतने अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस सब देंगे, सिर्फ गाइडेंस ही नहीं बल्कि इतना अच्छा काम भी कर जाएंगे दूसरों के लिए कि सामने वाले का कोई भी काम जो है सिद्ध हो जाएगा आपके द्वारा। तो यानी ये रेखा एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी मिडवे के काम में बहुत तरक्की दिलवाती है। आप अपने काम को सोशल मीडिया से जोड़िए, किसी भी तरह के सर्विस फर्म से जोड़िए, लोगों को डायरेक्टली मिडवे में अपने आप को रख करके बेनिफिट जो है देना शुरू करिए। ये रेखा अंधा पैसा देना शुरू करती है। दूसरा, यहाँ पर जो सूर्य है वो भी आपके दबे हुए हैं, तो जो व्यक्ति खुद की कीमत नहीं जान पाते हैं तो भी सूर्य पर्वत दबता है। तो सूर्य देवता की आराधना करनी होती है, पितृ पूर्वजों के लिए दान धर्म करना होता है, जीवन में जितने भी संकल्प लिए हैं या वादे किए हैं वो सब पूरे करने होते हैं। तब जाकर के खुद की कीमत पता चलती है, आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान बढ़ता है। अन्यथा इस कंडीशन में दूसरों को खराब बात भी कहनी तो कह ही नहीं पाएंगे, समय पर बातें ही डिलीवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मरकरी भी वीक है, कम्युनिकेशन बैरियर एरर दे रहा है। और इसी कारण से जो वैल्यू, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो सब मिलने में इतनी देरी हो रही है। मिलेगा जरूर जीवन में, क्योंकि लाइंस आपके पाम में प्रॉमिसिंग है। ये सब चिन्ह बनते ही तब है जब राजयोग फलित होना ही होता है जिंदगी में। तो बिना राजा बने आप कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन सब इतनी देरी से हो रहा है कि कहीं इच्छा ही तब तक खत्म ना हो जाए। तो सूर्य पे इस तरह का चिन्ह कुलदीपक बना देता है, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं है बिल्कुल, ना सन का सपोर्ट है ना सैटर्न का सपोर्ट है। इसी सपोर्ट को हमें चाहिए, तब जाके सारे एम्बिशन और डिजायर आपके 100% फुलफिल होते हुए कपल ऑफ ईयर्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपका बहुत अच्छा समय आ ही रहा है 45 के बाद से। इसके बाद में देखेंगे तो मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस कम्युनिकेशन बढ़िया देती है। ये बात अलग हो गई कि समय पर अपने बात को रखना पाना या इमोशंस को दबा देना या इमोशंस को शो नहीं कर पाना, ये सारे जो बैरियर है वो सारी चीजें इसीलिए है ताकि स्टकनेस आए। लेकिन अगर दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की बारी आई तो ये मरकरी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर ही रहा है उसमें। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी लाइन अवेलेबल है जो नए नए तरह के बिजनेस आइडियाज देती है, लेकिन स्टेबिलिटी इसमें भी नहीं है। तो इसलिए जब तक कोई रेखा मजबूत पूर्ण रूप से ना हो जाए तब तक नया रिस्क लेने से बचना है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। इस विषय में बस हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी तो ओवरऑल आपका हार्ट जो है या सपोर्टिव लाइन है वो काफी अच्छे कंडीशन में है। अगर इमोशंस आपका पॉजिटिव रहा या बैलेंस रहा या फिर कह ले कि मेंटल हैप्पीनेस, पीसफुलनेस रहा, तो मेजर हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को या इमोशनल सेटबैक देखने को नहीं मिलेगा किसी भी विषय में। मस्तिष्क रेखा एक इंडिपेंडेंट है, एक मार्स से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा ये जिद्दी भी बनाता है, जल्दी में काम करने की आदत भी देता है। इस माइंड लाइन में देखेंगे तो ये माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, तो सीखने समझने की क्षमता भी ठीक होती है। डिक्लाइनिंग माइंड लाइन है तो क्रिएटिविटी के साथ में इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर भी देता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और सोशल वर्कर या कह ले कि प्रकृति से निकटता, ये कॉम्बिनेशन देता है। इसलिए घूमने फिरने
का शौक, नए नए जगह जाने का शौक, नए नए लोगों से मिलना, नया नया टेस्ट लेना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। मार्स की लाइन आ रही है मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, हिम्मत हौसले को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर ये वरी लाइन अवेलेबल है। 3 साल अगर सावधानी रख ली तो यही कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग का हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी एक ही टाइम आएगी। वो समय रहेगा 46 से 48 के मिड में। सब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग हो सकता है आपका। रोग ऋण शत्रु की रेखा भी है, तो बहुत ज्यादा लोन डेप्ट में जाने से यहाँ पर बचना चाहिए, अन्यथा पैसा जो है और कम होता जाएगा। आनंद फानन में काम करने से बचना चाहिए और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो, ना कि एनर्जी का वेस्टेज हो। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर से प्रोग्रेस लाइन निकली अराउंड 26 के बाद से, तो यहां से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हुई। थोड़ी बहुत वरीज जो है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग आती ही रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन फिर निकली है 36 से 38 के मिड में। तो ये पीरियड भी बहुत अच्छा था। सब तरह के एफर्ट्स और इनिशिएशन में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। अब जो है फिर से ये समय आने वाला है, लेकिन गोल्डन एरा के रूप में आने वाला है। ये समय है 45 एंड 46 का, यहां से कंटिन्यू रहने वाला है ये समय आपको 57 तक का। सबसे बेहतरीन समय 12 साल तकरीबन है ये। इस तरह के ट्रायंगल में जितने भी हमारे डिजायर और एक्शंस होते हैं पूरे लाइफ, वो फुलफिल होते हैं। ट्रायंगल हमेशा से बड़ा घर में शिफ्ट व्यक्ति को करवाता है, बड़ा कामकाज देता है। मरकरी लाइन यहां से जनरेट हुई है, तो आपका जो काम है मल्टी सिटी या नेशन तक जो है पहुंचने वाला रहेगा। फैमिली लाइफ का सुख सब कुछ बढ़ेगा, और जितना भी क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होनी है इसी पीरियड में होनी है। सूर्य यहाँ पे प्रॉमिसिंग है तो बड़ा घर विला, सैटर्न प्रॉमिसिंग है तो बड़ा काम काज, ये सब इसी ड्यूरेशन में होना है। और इसके पैरेलल एक सपोर्टिव लाइन चल रही है जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। तो दृश्य अदृश्य शक्ति सबका सहयोग अच्छा है। आगे चल के बच्चों का, फैमिली मेंबर का भी सपोर्ट अच्छा आएगा, जिसके कारण से वरीज, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी सबके सब यहाँ पर खत्म हो सकेगी। केतु की एनर्जी में फिश सिंबल बनना अभी बाकी है, लेकिन ये मोक्ष मुक्ति जो है निश्चित रूप से देगा। और चंद्रमा जो है रेस्टलेसनेस के जोन में बहुत सारे थॉट आइडियाज ये दे रहा है, लेकिन काम कुछ पे भी नहीं हो पा रहा है। चंद्रमा जब इतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा तो आपके मन के अंदर में डर, भय, चिंता को बढ़ाएगा, ना कि सुकून, शांति, आनंद को। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मून की रिगार्डिंग भी आपको रेमेडी सजेस्ट करेंगे, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर आपका विंडो साइन का कॉम्बिनेशन या फिर ट्रायंगल के अतिरिक्त जो है लेडर साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाए। विंडो बनेगा या लेडर बनेगा, सबके सब कॉम्बिनेशन जो है एट द एंड यहाँ पर मनोवांछित फल दे करके विदेश से लाभ, विदेश से कनेक्शन, और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टी या एक से अधिक व्यापार निर्मित करने के अतिरिक्त त्रिकोण की आकृति, सिक्योरिटी, जहां जहां भी मन लगेगा वहां पर परिणाम आने लगेगा। अभी आपके पाम में ये है कि पैसा तो है, हर प्लेनेट पैसा देने की क्षमता रख रहा है, लेकिन ट्रायंगल नहीं है, तो धन संचय तकरीबन ना के बराबर ही रहने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में पैसा फंसाए रखना या इन्वेस्ट करते रहना फ्रूटफुल होता है, अन्यथा लाख रुपए भी जेब में है, कहां जाएगा पता नहीं चल पाएगा। स्टॉक मार्केट में आप हैं, बिल्कुल रहिए वहां पर, मरकरी की एनर्जी अच्छी कर लीजिए, आपको पैसा जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, और नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स या बाकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट पाम ये इंडिकेट करता है बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो राजयोग देखिए इसी पर्टिकुलर पीरियड में लाए। दोनों ही पाम में प्रोमिनेंट साइन है ये ट्रायंगल का। राजयोग का मतलब ये होता है कि आप जो कार्य में हाथ डाल रहे हैं वो काम सिद्ध हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है, मनोवांछित फल से कहीं गुना अधिक अच्छा परिणाम मिलने लग रहा है। जीवन में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी महसूस हो रहा है, स्थिरता के साथ संपन्नता और लगातार उन्नति देखने को मिल रहा है। ये होता है इस ट्रायंगल का राजयोग। इसीलिए इस कंडीशन में लकलाइन ने, जो सेल्फ मेड लकलाइन है, वो प्रॉपर मैनर में सैटर्न तक गया है। तो जहां जहां भी एफर्ट डाला है आज तक, अभी तक परिणाम नहीं मिला है, वो बाकी सब नेगेटिव इंडिकेशंस के कारण से, लेकिन एट द एंड सब परिणाम मिलेगा। सारी इच्छा पूरी होकर के मोक्ष मुक्ति मिलेगी। सिर्फ पैसा ही नहीं देखेंगे, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान भी आप अपने जीवन में देखेंगे। पर वही है कि सब चीजें थोड़ा सा लेट है, इसीलिए आपका जीवन में उन्नति 45 के ड्यूरेशन से स्टार्ट होगा। 57 और 8 के आसपास तक आते आते आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके रहेंगे। और ये जो बार बार राजयोग की बात की गई है, बहुत ज्यादा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की, ये सारी चीजें दोनों ही पाम में देखा जाए तो 54 के आसपास में आपको ये सब राजयोग फलित होगा। जहां तक प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी की बात है, तो 45 के बाद आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। योग ही ऐसे बनेंगे कि आपको नया घर, विला या फार्म हाउस जो है आप लेते हुए पाए जाएंगे।
तो अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देखा है, 3 साल वेट करिए, मरकरी की एनर्जी बढ़ाइए विद सैटर्न एनर्जी, और पितरों की आराधना करिए। तो इस कंडीशन में 2027 एंडिंग से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होने लगेगा। स्टॉक मार्केट का रिजल्ट भी जो है 2028 से आपके पक्ष में आएगा। ये समय हो सके तो थोड़ा थोड़ा उल्टा और इन्वेस्टमेंट ही करते जाइए, लेकिन सूझबूझ के साथ में। आने वाला समय मेटल्स के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए और एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये आपके पाम में भी सुटेबल है, ये सारी एनर्जीज, इसमें आप बिल्कुल आगे जो है बढ़ सकते हैं। और जहां तक फॉरेन के विषय में लाभ है वो 45 एज के बाद में ही आपको मिलने वाला है। और स्टार्टर के जो लाभ है वो भी आपको 2028 के बाद में मिलेगा, इसलिए तब तक पेशेंस रखिए। और अगर लैंड भी परचेस करना हो तो कमर्शियल लैंड जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगा। लेकिन आपके हथेली में योग ऐसा है, राजयोग जो फलित होगा वो ऐसा है कि एक बार प्रॉपर्टी लेने के बाद लगातार ही आप लेते जाएंगे, बस आपका समय एक बार आने दीजिए। 45 के बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा आपको। और अगर कुछ संघर्ष है, बाधा है, तो वो स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा है, तो इस विषय में सावधानी निश्चित रूप से रखिएगा, किसी भी इश्यू को इग्नोर मत करिएगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।